नमस्कार मित्रों, स्वागतम। आज का ज्योमेट्री प्रॉब्लम है ए बी और सी डी डायमीटर के दो सेमी सर्कल्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं और सी डी का लेंथ फाइंड करना है। यह प्रॉब्लम सिंपल ज़रूर है पर इंटरेस्टिंग है। आइए देखते हैं। इस डायग्राम में दो सेमी सर्कल हैं, ए बी डायमीटर और सी डी डायमीटर के। ई और एफ पर इंटरसेक्ट करते हैं। ए 3 सेंटीमीटर, ई एफ 7 सेंटीमीटर, एफ बी 2 सेंटीमीटर, तो ए बी टोटल हो गया 12 सेंटीमीटर। ये ए बी का मिड पॉइंट है, तो यहाँ से यहाँ तक 6 हो गया, ये भी 6 हो गया, और यहाँ से यहाँ तक ये 7 है। तो अगर इस कॉर्ड का मिड पॉइंट देखना है तो यहाँ कहीं होगा, और यहाँ से इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देंगे। दिस इज 90, डजंट लुक लाइक, लेकिन है। और इसको यहाँ से ज्वाइन कर लेंगे और फिर इसको यहाँ से ज्वाइन कर लेंगे। हमें फाइंड करना है कि लेंथ ऑफ सी डी क्या है। तो दो मेथड हैं इसके, एक तो पाइथागोरस थ्योरम है टोटल, और एक रेक्टेंगुलर कॉर्ड प्रॉपर्टी है। जब दो कॉर्ड्स इंटरसेक्ट करते हैं सर्कल में, तो उनका जो प्रोडक्ट ऑफ द पार्ट्स वाला प्रॉपर्टी है वो है। तो यहाँ से ये सेंटर है बड़े वाले का, और ये रेडियस है 6 हो गया। ये मान लो कि पी है पॉइंट है, सी पी आर है, क्योंकि इस वाले सेमी सर्कल का रेडियस आर है, और वही ये भी है आर, सेंटर से लेकर के इस सरकमफरेंस तक। और मान लो ये h है और ये x है। ये भी सेंटर से इस कॉर्ड पर 90 है, मिड पॉइंट। अगर मिड पॉइंट कॉर्ड का है तो सेंटर से ज्वाइन करने पर 90 होगा। ये 3 राइट एंगल ट्रायंगल हैं, पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे इसमें। तो यहाँ से यहाँ तक 6 है और यहाँ से यहाँ तक 3 है, क्योंकि ये पूरा 6 है, ये 3 है, तो ये 3 हो गया। यहाँ से यहाँ तक 6 है, ये 2 है, तो यहाँ से यहाँ तक ये 4 हो गया। और ये ई एफ का हाफ है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक 7/2 है ये। तो ये 7/2 इतना हाफ हो गया। तो इसमें अगर मैं या इस ट्रायंगल में, पहले वाले ट्रायंगल में अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करूं, तो होता है r² प्लस x² इज इक्वल टू 36। इस वाले में अगर मैं यूज करूं तो 90 है और ये हाइपोटेन्यूज है। तो अगर मैं इसे ऐसे करूं कि h² माइनस x² अगर मैं करूं, x² इज इक्वल टू h² प्लस हाफ स्क्वायर, तो अगर मैं ऐसे करूं x² माइनस h² तो ये हो जाएगा। पर मुझे अगर दूसरे वे में लिखना है, लाइक h² माइनस x², हाफ स्क्वायर हो जाएगा। और फिर इस तीसरे में अगर मैं यूज़ करूं r² माइनस h², तो ये हो जाएगा 7/2 का स्क्वायर। अब अगर मैं इन तीनों को ऐड कर लूँ तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। तो 2r² इज इक्वल टू 36 प्लस 49/4 ये वाला, और माइनस 1/4। तो ये हो गया 36, 49 माइनस 1 इज 48/4 इज 12, तो ये हो गया 48। अब दोनों साइड अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 4r² इज इक्वल टू 96। दोनों साइड स्क्वायर रूट अगर ले लूं तो ये हो जाएगा √96। √96 का मतलब है √16 इंटू 6, इसका मतलब है 4√6। तो 2r CD है, सो देयरफॉर CD इज इक्वल टू 4√6 सेंटीमीटर। ये तो मेथड 1 हो गया। मेथड 2 में मैंने यहाँ से
इसको ज्वाइन कर दिया और इसे एक्सटेंड कर दिया यहाँ तक। सी डी डायमीटर है इस वाले सेमी सर्कल का, तो डायमीटर 90 सबटेंड करता है, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। तो रेक्टेंगुलर कॉर्ड प्रॉपर्टी से दिस इंटू दिस इज इक्वल टू दिस इंटू दिस। यहाँ से यहाँ तक 3 है, ये पूरा 6 है, तो ये हो गया 3। यहाँ से यहाँ तक 4 हो जाएगा क्योंकि पूरा 7 है, तो 3 इंटू 4 इज इक्वल टू एक्स इंटू 6। 3 इंटू 4 इज इक्वल टू 6x। इसका मतलब है x इज इक्वल टू 2। तो ये हो गया 2। अब पाइथागोरस थ्योरम इसमें यूज कर लेंगे। ये पूरा 8 हो गया, मान लो ये P पॉइंट है, तो CP स्क्वायर PD स्क्वायर विच इज 8 स्क्वायर इज इक्वल टू CD स्क्वायर। अब इस वाले राइट एंगल से ये 2 है, ये 6 है, तो उस वाले से क्या हो जाएगा, CP स्क्वायर इज इक्वल टू 36 माइनस 4, यानी हो गया ये 32। 32 प्लस 64 इज इक्वल टू CD स्क्वायर। तो CD इज इक्वल टू अंडर रूट 96। तो CD इज इक्वल टू वापस 4√6 सेंटीमीटर, एंड दिस इज द आंसर। Thank you for watching this video.